एवरीवन, मैं हूं आपकी स्टडी कंपेनियन माया उपाध्याय और आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सेल का कंपैरिजन किया था, सेल मेम्ब्रेन का कंपैरिजन किया था हमने पुराने सारे मॉडल से, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कंपैरिजन किया था। आज का वीडियो जो है वो सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशंस पर बेस्ड है कि कौन कौन से मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं या मॉडिफिकेशंस होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा कैरेक्टराइजेशंस देते हैं, राइट। सो यहाँ हम देख सकते हैं देर आर थ्री बेसिक काइंड्स, थ्री मेजर काइंड्स: फोल्डिंग्स, इंट्रासेल्यूलर जंक्शंस एंड एक्स्ट्रासेल्यूलर कोट्स। ओके, फोल्डिंग्स मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर टू टाइप्स ऑफ फोल्डिंग्स होती है। देर आर इनफोल्ड्स, इनफोल्ड्स मीन्स दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनफोल्डेड। इनफोल्ड मीन्स अंदर की तरफ फोल्डेड एंड आउटफोल्ड मीन्स दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटवर्डली folds. Now bio students can relate to these diagrams, right? इनफोल्ड है, यहाँ पे हम वैक्यूल फॉर्मेशन का फ्यूचर देख सकते हैं कि अगर ये इस तरह से स्ट्रक्चर है तो मे बी पॉसिबली ये एंडोसाइटोसिस होगा, इसमें वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, वेसिकल का फॉर्मेशन होगा। आउटफोल्ड्स है तो ये स्ट्रक्चर तो बहुत ही पॉपुलर है, ये माइक्रोवेलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंटेस्टाइन्स के अंदर जो इंटेस्टाइनल माइक्रोवेलाइज होती है तो ये इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल्स हैं। ओके गाइस, तो इनफोल्ड्स को इन्वेजिनेशन भी बोलते हैं, आउटफोल्ड्स को इवेजिनेशन भी बोलते हैं, राइट। इनके तीन तीन एग्जांपल्स हैं। इनफोल्ड्स में पोर्स आते हैं, ठीक है। जो मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट, वो इनवर्ड की तरफ, अंदर की तरफ ऐसे मुड़े हुए होते हैं। सो दैट इज वाई pores become in the category of infolds. Endocytotic vesicles, okay, and mesosomes. Mesosomes, if you guys remember, mesosomes are from bacterial cells, right? Mesosomes are from bacterial cells. Bacterial cell की plasma membrane में हमने देखा था कि एक extra स्ट्रक्चर होता है मीजोसोम्स का जो डिवीजन में हेल्प करता है, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करता है। और सेम ही स्ट्रक्चर माइक्रोवेलाई, सेम ही फंक्शन जो है वो माइक्रोवेलाई का होता है, बट इट इज एन आउटफोल्ड स्ट्रक्चर, ओके। एंड इंटरडिजिटेशंस आर आल्सो देयर, सी दीस टाइप ऑफ इंटरडिजिटेशंस, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन cell, this is plasma membrane of another cell। तो इस तरह से digits like this fingers, you know, these fingers are crisscross like this, so they consider this as one cell, this consider this as another cell, now these plasma membrane are fused like this, so this is interdigitation, right। The third portion is ciliary or flagelllar sheath। now अभी कुछ सेल्स में सीलिया और फ्लैजिला भी होता है। सीलिया और फ्लैजिला अगर कंटिन्यूड होता है तो सेल मेम्ब्रेन भी उसमें कंटिन्यू उसको कवर करती है, ओके। नाउ इंट्रासेल्यूलर जंक्शंस, इंट्रासेल्यूलर मींस दो सेल्स के बीच में जब वो जंक्शन होता है। फर्स्ट इज डेस्मोसोम्स, वेरी फेमस, वेरी, अब इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। इंटरसेल्यूलर ब्रिजेस आर देयर, यू नो, some cells are connected by very thin intercellular bridges। इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? इंटरसेल्यूलर ब्रिजेस जो होते हैं वो नर्व इम्पल्स कैरी करने में या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी करने में हेल्पफुल होते हैं, ओके। इनका बेसिक फंक्शन ये होता है। नाउ दिस इज टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा डीपली स्टडीड है, पर हम भी इसका डायग्राम देख के पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। अभी तो मैंने फ्लो चार्ट बनाया और ये इतनी खूबसूरत हैंड राइटिंग भी मेरी ही है गाइस, देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, साइंस वालों की राइटिंग ऐसी हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना आई टाइप इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। टर्मिनल बार्स भी होते हैं, ठीक है। टर्मिनल बार्स भी सेम ही होते हैं, डेस्मोसोम्स की तरह ही होते हैं, बस इसमें एक फिलामेंट एब्सेंट होता है, वो देखेंगे क्या एब्सेंट होता है। गैप जंक्शंस आर आल्सो देयर एंड प्लाज्मोडेस्माटा आर आल्सो देयर। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोट्स को भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे मॉडिफिकेशन मान रहे हैं, ऐसा हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। जैसे काइटिन है, काइटिन इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर कोट इन द इंसेक्ट, ओके। एक्सोस्केलेटन बनाता है ये इंसेक्ट का, राइट। और ये सेल की लेयर को इंजरी से बचाता है। ग्लाइकोकेलेक्स इज द आउटर लेयर इन बैक्टीरियल सेल्स, ओके। ये सेल को लाइसिस से बचाता है। बेसल मेम्ब्रेन्स आर देयर, बेसल मेम्ब्रेन्स जो होती है वो सेल को अडहेयर करने में हेल्पफुल करती है, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होती है वो। सेल वॉल इज ऑल्सो देयर। इसको बेसिकली सेल वॉल को हम प्लांट सेल से रिलेट करके देख सकते हैं कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर सेल वॉल होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करने की काम आती है। सेल वॉल में ऑल्दो सेलेक्टिव परमिएबिलिटी का कोई फंक्शन नहीं होता है,
जिसने प्रीवियस वीडियो देखी है ही विल द पर्सन विल रिमेंबर इट कि सेल वॉल में परमिएबिलिटी या सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का कोई रोल नहीं होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मेन फंक्शन करता है, बट सेल वॉल डज द फंक्शन ऑफ सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, राइट। तो आई होप ये सारा आपको ब्रीफ रिव्यू समझ में आया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट इज दिस वेरी प्रिटी एंडोसाइटोसिस वेसिकल, राइट। डायग्राम में बहुत ही सुंदर तरह से दिखाया गया है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। नाउ दीज आर सम फूड पार्टिकल्स, दीज आर सम फूड पार्टिकल्स। ये मेम्ब्रेन के बहुत ही क्लोज आए हैं। व्हाट विल इट डू, ये इन्वेजिनेशन हुआ है, दिस इज इन फोल्ड, राइट, दिस इज इन फोल्ड, अंदर की तरफ फोल्डिंग हुई है, ये ऐसे अंदर की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे एक पिट क्रिएट हो रहा है, एक गड्ढा क्रिएट हो रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, इस तरह से एक पिट का फॉर्मेशन होगा, एक वेसिकल बनेगी। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेसिकल, इस तरह से वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ टाइप ऑफ इनफोल्डिंग, राइट, अंदर की तरफ फोल्ड हो रहा है, दिस इज अ टाइप ऑफ इनफोल्डिंग एंड दिस इज एंडोसाइटोसिस वेसिकल। नाउ नेक्स्ट डायग्राम पे जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट डायग्राम इज अबाउट मीजोजोम। ओके, आउटफोल्ड में माइक्रोविलाई में जाएंगे, इनफोल्ड में ये भी, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनफोल्डिंग, राइट। दिस इज सेल वॉल, this is plasma membrane, and here we can see that plasma membrane is now here continued in an extended sac like structure. This is a sac like structure, right, और यहाँ पे इसके अंदर tubules हैं, this is called mesosome sac, right, this is called mesosome sac, and here the plasma membrane is now continued in the form of a sac like structure. Now what does it functions, it helps in cell division, okay, it helps in cell division, cellular respiration, सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया में भी बहुत एक्सटेंशन में हेल्प करता है, प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल्स, राइट। मीजोसोम्स का यहां तक समझ में आया। ये तो सारी हो गई इन फोल्डिंग्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं आउट फोल्डिंग्स। दिस इज द ब्यूटिफुल, सॉरी, दिस इज द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोविलाई। सबसे फेमस एग्जांपल है इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। इंटेस्टाइन्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फंक्शन इज डू टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन्स में, राइट। तो इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, माइक्रोविलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस सरफेस, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर तीन प्रोटीन्स होते हैं, तीन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, फिम्ब्रिन, विलिन और कार्मोड्यूलिन। ये तीनों ही मिलके माइक्रोविलाई को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ऐसी एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने आप को स्ट्रेच करके इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा सके। ओके, यहीं तक, ये बाकी सारी चीज़ें आप इग्नोर कर दीजिए, ये जो तीन चीज़ें हैं इनका आप बहुत ध्यान रखिए। फिम्ब्रिन, विलिन और कार्मोड्यूलिन, ये तीनों चीज़ें मिलके माइक्रोविलाई को ऐसा कैरेक्टर प्रोवाइड करती हैं कि वो अपना फंक्शन बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर सके। ओके, ये तीनों ही प्रोटीन्स हैं एक तरह के। नाउ समझ में आया, माइक्रोविलाई आउटग्रोथ है, दिस इज इवेजिनेशन और आउटफोल्डिंग, आउटफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट इज डेस्मोसोम्स या मैक्यूले एडहेरेंस, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर डायग्राम है बट गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। डेस्मोसोम्स में हम देख सकते हैं ये एक सेल की मेम्ब्रेन है, ये दूसरे सेल की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्रोटीन का प्लाग बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन का प्लाग यानी प्लग टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है। उससे एक ऐसे स्टिचेस लगते हैं ना गाइस, कपड़ों में स्टिचेस लगते हैं ना, उस तरह से फिलामेंट्स आपस में दो लेयर्स को ज्वाइन करते हैं प्रोटीन प्लाग से, और ये अंदर की तरफ साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स बने हुए होते हैं, ठीक है। इंटरसेल्यूलर स्पेस भी यहाँ फ्री होता है, यू गाइस कैन सी क्लियरली, इंटरसेल्यूलर स्पेस यहाँ फ्री है। ये दोनों सेल्स की एडजेसेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है।
साइटोप्लाज्मिक प्लाक है, ये प्रोटीन का बना होता है बेसिकली। जो प्लाक या प्लग लाइक स्ट्रक्चर है ना, रेड कलर का जो दिख रहा है, ये डेंस प्रोटीन्स हैं जो एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं, और यहाँ से ये फिलामेंट्स को रिलीज करते हैं दोनों बाउंड्रीज को आपस में सील करने के लिए। नाउ डेस्मोसोम सील टाइट नहीं होते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं समवॉट, ओके। एंड देयर आर साइटोप्लाज्मिक स्पेस के अंदर ये फिलामेंट्स जो होते हैं ये इसमें रिलीज होते हैं, ओके। तो ये है डेस्मोसोम्स, इनको बोला जाता है मैक्यूले एडहेरेंस भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सॉरी प्रीवियस में चले गए नेक्स्ट का बोल के, ये क्या बात हुई है ना। सो नाउ नेक्स्ट इज टाइट जंक्शंस, जिसे जोन्यूले ऑक्लूडेंटिस भी कहा जाता है, ठीक है। टाइट जंक्शंस और डेस्मोसोम्स में क्या फर्क है? डेस्मोसोम्स में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस छोड़े गए थे, स्टेचस टाइप स्ट्रक्चर बनाए गए थे। टाइट जंक्शन में कोई भी स्पेस नहीं होता है, दीज आर टाइटली पैक्ड, नाम से ही पता चलता है दीज आर टाइटली पैक्ड। डायग्राम में भी बहुत ही क्लियरली दिख सकता है हेयर, यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो फ्री नहीं है। इनफैक्ट जो एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है दोनों सेल्स की, वो आपस में बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड है इन दोनों सेल्स की वजह से, ठीक है। जिसे जंक्शनल प्रोटीन्स कहते हैं, ये दोनों सील पैक कर देते हैं इन स्पेसेस को, और इनके थ्रू कोई भी मूवमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल इनके थ्रू पास नहीं कर सकता है। दैट इज वाई दे आर नेम्ड एज टाइट जंक्शंस, ओके। क्लियर है यहाँ तक? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, गैप जंक्शंस। नाउ नाम से ही आपको उसका कैरेक्टराइजेशन दिमाग में आ जाना चाहिए। गैप जंक्शंस मींस देयर इज जॉइनिंग, देयर इज अ जंक्शन बट देयर इज आल्सो अ गैप, देयर इज आल्सो अ इंटरसेल्यूलर गैप प्रेजेंट, राइट। नाउ इसमें गैप जंक्शन में दिख रहा है ये दोनों एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, बीच में गैप है, ये पोर्स हैं इस तरह से, जिसे कनेक्शंस बोलते हैं। कनेक्शंस क्या होते हैं कि गैप जंक्शंस में क्या होता है, ऐसे पोर टाइप स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक कैनल टाइप सिस्टम से, ट्यूब लाइक सिस्टम से आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं कनेक्शन। यहाँ डायग्राम में मेरे से ज़्यादा अच्छा सुंदर दिखाया गया है, तो उस पर फोकस करते हैं, मैं ट्राई नहीं करती खुद बनाने का, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं अपन, मेरी जो सुंदर सी ड्राइंग है उसे हटा देते हैं और गूगल वाली देखते हैं, राइट। तो गैप जंक्शंस में देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से दोनों एडजेसेंट लेयर्स की हाइड्रोफिलिक चैनल क्यों कहा गया है गाइस? क्योंकि गैप जंक्शन जो होता है ना, वो वाटर के ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, राइट। हाइड्रोफिलिक चैनल्स मींस दिस चैनल इज यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ, ओके। कनेक्सॉन्स नाम की ट्यूब्स बन जाती है, ऐसी ट्यूब्स बनती है जिनको हम कनेक्सॉन्स कहते हैं, और इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो है वो फ्री रहते हैं। इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यहाँ सील्ड नहीं होते हैं, फ्री रहते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट इज बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलरफुल सा डायग्राम है प्लाज्मोडेस्मेटा का। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है गाइस? बहुत ही सिंपल चीज है, ये दो सेल्स हैं, इन दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपस में ज्वाइंट हो जाती है, दोनों के बीच में ही इस तरह का जो स्पेस होता है एक वो रास्ता खुल जाता है। इमेजिन करो कि एक रूम है, रूम के अंदर से एक रूम और खुल रहा है, तो दोनों का गेट कॉमन ही है, तो एक पैसेज वे, एक हॉलवे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर प्लाज्मोडेस्मेटा आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स ओनली, ठीक है। प्लांट्स का कैरेक्टराइजेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये प्लांट्स में जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन का ये कैरेक्टरिस्टिक है। प्लाज्मोडेस्मेटा में वैक्यूल्स, सेल वॉल, ये सब आपको ऑर्गेनेल्स दिख रहे हैं, वैक्यूल्स भी दिख रहे हैं, सेल वॉल भी दिख रही है। तो इस तरह से एक पाथवे क्रिएट होता है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का फ्री मूवमेंट, ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनका फ्री मूवमेंट एक सेल से दूसरे सेल में हो सकता है। दो सेल ही नहीं, आपस में इनडिफिनिट नंबर ऑफ सेल्स कैन अटैच एंड क्रिएट अ चेन और पैसेज वे लाइक दिस, ठीक है। इस तरह का एक पैसेज वे वो क्रिएट कर सकते हैं जो साइटोप्लाज्मिक होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म टू, साइटोप्लाज्म डायरेक्ट कनेक्शन और डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट,
ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट है, कोई जंक्शन नहीं है, कोई गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा आपस में जुड़ा हुआ है, इस तरह का जंक्शन बना हुआ है इसमें। और फ्री फ्लो है, बिल्कुल फ्री फ्लो है, हर तरह के मटेरियल का फ्री फ्लो है। ठीक है, इस तरह से एक पैसेज वे, एक कैनल वे बन जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, अब ये जो डायग्राम है इसमें सभी तरह के जंक्शंस को, सभी तरह के मॉडिफिकेशंस को एक साथ एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सबसे ऊपर हम देख सकते हैं माइक्रोविलाई दिख रहा है, दिस इज इवेजिनेशन। सीलिया फ्लैजिला की हमने बात करी थी शीत की, तो इस तरह से अगर सीलिया प्रेजेंट है, दिस इज द सीलिया एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंडेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इट। ओके, उसके बाद में दीज आर सेल मेम्ब्रेन, ये दो सेल्स है, दिस इज सेल नंबर 1 एंड दिस इज सेल नंबर 2। ठीक है, इनको डिफरेंशिएट कीजिए, ये दो सेल्स हैं, यहाँ पे जो है ये जॉइंट बन रहा है। ठीक है, ये टाइट जंक्शंस है, आपस में सील्ड है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। ये दिस इज द इंटरसेल्यूलर स्पेस, दिस इज द गैप जंक्शन। ठीक है, गैप्स है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ये हम डेस्मोसोम का डिटेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको टोनोफिब्रिल्स बोलते हैं। ओके, नाउ ये इंटरसेल्यूलर डिजिटेशंस हमको दिख रही हैं, यहाँ पे बेसल लैमेला हमको दिख रहा है, बेसल लैमेला यहाँ पे ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये बेसल लैमेला जो है ये अबव जो ऊपर जो सेल प्रेजेंट है उसको अटैच करके रख रहा है खुद से। ओके, तो अभी आई होप आपको सारी के सारे मॉडिफिकेशंस बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नहीं समझ में आए तो उसको दोबारा से देखिए, कोई डाउट है तो मेल कीजिए या कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और लाइक कीजिए अगर पसंद आया तो, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे के वीडियोस के लिए, बेल आइकन हिट कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑफ कोर्स, एंड take care, stay safe, and study so very much hard. And till then, until the next video comes, take care. Bye bye.